एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा प्रश्न इस प्रकार है कि हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। तो हम 3/5 और 4/5 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं? 40/50। 3/5 को हम 30/50 और 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 40/50। क्योंकि 30/50 में से जब ये शून्य में से शून्य कट जाएगा तो कितना बचेगा? 3/5। क्योंकि हम 30/50 को हम दोनों को 10 से भी हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि दोनों को हम 10 से काट देंगे तो 10 तिया 30 और 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना? 50। तो हम 3/5 को 30/50 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार 40/50 को भी हम क्या 4/5 या फिर 4/5 को हम 40/50 भी लिख सकते हैं। तो 30/50 और 40/50 के बीच तो 30/50 और 40/50 के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होंगी, लेकिन कुछ इस प्रकार होंगी कि हम 30 में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 31/50। इसी प्रकार 32/50। तो एक एक हम बढ़ाते जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या? 33/50। तो हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो 5 परिमेय संख्याएं इस प्रकार ये होंगी। तो हमें 5 परिमेय संख्याएं इस प्रकार मिल चुकी हैं। तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे तो हम 30/50 और 40/50 के बीच में ये 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो हमने 3/5 को 30/50 और 4/5 को 40/50 लिखा था, तो हम इनको वैसा ही लिख देंगे। अब तो हमें ये 3/5 और 4/5 के बीच में 1 2 3 4 और 5 ही परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात हो जाती हैं। तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा। तो दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करने वाला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से है। ये प्रश्न 2 नंबर में आने की आशंका है। तो आज हम अध्याय 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इन कथनों को हमें बताना है कि ये सत्य हैं तो क्यों हैं, यदि सत्य नहीं है तो क्यों है। तो सबसे पहला कथन हम देखते हैं। तो सबसे पहला कथन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृतिक को हम इस प्रकार याद रख सकते हैं कि प्राकृतिक यानी प्राचीन, जब शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था। तो ये 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। और पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्याओं को हमने किस प्रकार याद किया था कि जब शून्य का आविष्कार होने के पश्चात पूर्ण संख्याएं आई थी। तो जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो हमें यह बताना है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 2 3 4 से। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। तो प्रत्येक पूर्ण संख्याओं के समूह में
पूरी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं। तो यह पहला कथन सत्य हुआ। तो पहला कथन को हम इस प्रकार लिखेंगे कि यह क्या है, यह सत्य है। तो पहला कथन क्या हुआ, सत्य हुआ। तो चलिए दूसरे कथन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा कथन यह है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि पूर्णांक संख्याएं कौन होती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जो संख्या रेखा में, सबसे पहले तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जो पूरी संख्याएं होती हैं, जो पूर्ण होती हैं। जैसे -2, -1, 0, 1, 2। तो पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो माइनस से शुरू होकर माइनस के पूरे अंक, ऋणात्मक पूरे अंक और 0 से लेकर धनात्मक पूर्ण अंक, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। तो पूर्णांक संख्या रेखा में माइनस की संख्याएं और प्लस की संख्याएं और 0, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो 0 से शुरू होती हुई 1, 2, 3 और अनंत तक जाती हैं। जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये कथन क्या होगा, ये कथन असत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्योंकि माइनस की संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं है, पूर्ण संख्याओं की श्रेणी में नहीं आती। इसीलिए हम इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे। तो हम इस दूसरे कथन का उत्तर इस प्रकार दे सकते हैं कि जो -2 है वो पूर्णांक संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। जितनी भी माइनस की संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं तो हैं लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो यह कथन क्या हुआ, असत्य हुआ। तो तीसरे कथन की ओर बढ़ते हैं हम। तीसरा कथन यह है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमें पता है कि परिमेय संख्याएं कौन कहलाती हैं, जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? तो ये कथन होगा असत्य, क्योंकि परिमेय संख्याएं जैसे 1/2, 3/4 जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। और पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो 0 से शुरू होकर 1, 2, 3 अनंत तक जाती हैं। सभी धनात्मक संख्याएं और 0 ये सभी क्या है, पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन ये हैं जो ये एक पूर्ण अंक हैं। लेकिन हम यदि 1/2 को लिखेंगे तो इसका उत्तर आएगा 0.50। मतलब ये एक आधा अंक है, ये पूर्ण अंक नहीं हो सकता। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण अंक नहीं हो सकती। तो इस प्रश्न के साथ हमारी प्रश्नावली 1.1 पूर्ण हुई। तो इसके बाद हम 1.2 की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले हम उदाहरण देखेंगे और उसके बाद हम 1.2 के भी सवाल इसी प्रकार करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपकी किसी भी डाउट को हम अगली वीडियो में बताएं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।